नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे 15,000 टीजीटी भर्ती के बारे में, जो काफ़ी वीडियो आपने देखी होंगी, अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे, अलग-अलग तरीके से बताया होगा। पूरी बात करूँगा डेटा के आधार पर, जो भी आपका डेटा पहले आपका जारी हुआ था, उसके बेस पर और अब आपकी क्या कंडीशन है, उसके आधार पर। मंत्री साहब आपके जो कि सबसे अच्छे मंत्री हैं आज तक के भारत के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में, एजुकेशन मिनिस्टर आपके कंवरपाल गुर्जर साहब। इन्होंने अमर उजाला न्यूज़पेपर आज का आपका, उसमें इन्होंने बयान दिया है। ये भी आपको दिखाऊंगा भर्ती के बारे में। वीडियो लास्ट तक देखें, बाद में आप कमेंट करते हो कि आपने ये बोला है, तो पूरी वीडियो नहीं देखोगे, आधा अधूरा बयान आप पेश करोगे, वही आपकी चीज़ें होती हैं जो आपकी व्हाट्सअप मीडिया आपकी होती है, यानी उल्टी सीधी चीज़ें आपकी वहाँ से वहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र करना। तो ये मामला यहाँ पर नहीं चलेगा दोस्तों। सही बात करूँगा, सही समझोगे तभी आपको समझ में आएगी बात। वास्तव में खाली पोस्ट आपकी कितनी है? क्या आपकी 15,000 टीजीटी की भर्ती आ भी सकती है या नहीं भी? क्योंकि हवा में बात करना एक अलग चीज़ें होती हैं, वास्तव में खाली ही वैकेंसी आपकी नहीं है, तो फिर आपकी कैसे आ सकती है? तो बिल्कुल सटीक डेटा मैं आपको दूँगा, अगर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है तो। ऑथेंटिक जानकारी होगी, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और थोड़ी ही तबीयत डाउन है, तो आवाज़ थोड़ी डाउन आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों बिल्कुल डिटेल में। तो उसके लिए एक बार मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा और मंत्री साहब ने क्या बोला है, एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, जो बच्चे टैबलेट का दुरुपयोग करेंगे उनसे वापस लेंगे। जो इन्होंने एक टैबलेट बाँटा हुआ है, वही आप इसमें मनोरंजन करो और आराम से कक्षाएँ अपनी लो, जिसमें क्या करवाया जाता है ये पता ही नहीं किसी को। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री साहब आपके शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो भी बच्चे शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए टैबलेट का दुरुपयोग करेंगे, उनसे टैबलेट वापस ले लिया जाएगा। विभाग ने बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिया है। वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मामला आपका भर्ती का आएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा दुनिया में पहला राज्य है, ये तो सभी को पता, वही हरियाणा प्रधान, जिसने इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए हैं। सरकार ने अब तक स्कूलों के कई कंडम भवनों की जगह नए यानी भवन दिए हैं, यानी इन्होंने स्कूल बनाए हैं इनके अकॉर्डिंग। शिक्षा विभाग में जल्द स्टाफ की भी और भर्ती की जाएगी, यानी भर्ती जो चल रही है उसके अलावा और भर्ती भी आपकी की जाएगी, ताकि शिक्षकों की भी कमी न रहे। और विदित हो कि विभिन्न जिलों से बच्चों द्वारा सरकारी टैबलेट के लॉक तोड़कर इसमें वीडियो देखने या गेम खेलने की विभाग को शिकायत मिल रही है, ये शिक्षा मंत्री ने माना है। इसी से जुड़े सवाल पर इन्होंने बोला भाई टैबलेट को वापस ले लेंगे, ये चीजें देखने के लिए हमने ये नहीं दिया। और ये शिक्षा मंत्री ने जो भी आपका मेवात में मामला बिगड़ा हुआ है उसके बारे में बोला है, ये शायद जरूरी आपके लिए नहीं है। इतना बोला है भाई इन्होंने कि भर्ती करेंगे, शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये तो शिक्षा मंत्री साहब हैं, कोई पत्रकार सवाल करेगा तो यही जवाब मिलेगा, भाई जल्द भर्ती करेंगे और हमारी चल भी रही है, आगे भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं यही बोलेंगे। और ये तो खासकर इस तरह की बातें अच्छे तरीके से बोलते हैं। अब 15,000 की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल आपका ऑफिशियल डेटा है, जब आपका नोटिफिकेशन आपका नहीं आया था 7471 भर्ती का, यानी इसके लिए ट्विटर कैंपेन वगैरह किए जा रहे थे, कैंडिडेट मांग कर रहे थे काफी, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता भी है। तो उस टाइम पर विधानसभा में डेटा मांगा गया था बलराज कुंडू के द्वारा, या शायद ये किसी और ने मांगा था, कांग्रेस ने शायद। और बलराज कुंडू ने मांगा था उस टाइम पर, आपका अलग था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लास्ट में इन्होंने अब जो डेटा दिया हुआ है उसके बारे में ही बताऊंगा। तो ये सबसे पहले मांगा था उस टाइम पर जब आपका 7471 आपकी भर्ती आपकी नहीं आई थी। तो अब क्या बताया जा रहा है यूट्यूब चैनलों के द्वारा कि 15,000 भर्ती आपकी टीजीटी की आएगी। उस टाइम पर टीजीटी की भर्ती की बात करें, खाली आपकी कितनी भर्ती थी आपकी, ये देखें आप दूसरे नंबर पर 18,236 आपके, ये ज्यादा से ज्यादा आपके उस टाइम पर। अब इनमें से आप ये ऊपर वाले 8,000 माइनस कर दो, क्योंकि 7471 आपकी भर्ती आपकी हो चुकी होगी, या 7,500 माइनस कर दो, तो कितने बचते हैं आपके ये, आप एक आइडिया लगा सकते हो। केवल
11,000 लगभग आपके पद आपके बचते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने दोबारा डेटा दिया, बलराज कुंडू ने मांगा था उस टाइम पर, ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहे थे आपके, वो डेटा मैंने यहाँ पर नहीं लिया। इसमें इन्होंने टोटल क्या बताया था उस टाइम पर, 18,000 आपके टीजीटी के, पीजीटी के 15,265, और यहाँ पर मुख्याध्यापक 1,000 आपके 46, पीआरटी की बात करें लगभग 4,000 वैकेंसी। ये उस टाइम की बात है ये। बाद में इन्होंने बलराज कुंडू ने डेटा मांगा उस टाइम पर, ये 38,000 नया होकर 35,000 पर आपकी वैकेंसी आपकी आ गई। और उस टाइम की बात करें तो 17,000 के लगभग आपकी टीजीटी की इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था, 16 से 17,000। ये मैं यहाँ पर लेके नहीं आया उसको, और लैपटॉप में पड़ा भी होगा, देखा नहीं मैंने। तो उस टाइम पर 17,000 इन्होंने टीजीटी की बताई थी, और जिसमें से अब आपकी 7400 हो चुकी होगी, तो इसमें डेटा आपका कितना बचा, 9,000 लगभग। तो 15,000 तो पॉसिबल आपका नहीं है। और ये है आपके उस टाइम की बात। उसके बाद इन्होंने क्या डेटा दिया, उसके बाद इन्होंने डेटा दिया है कि हमारे पास 25,000 वैकेंसी खाली हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वैकेंसी आपकी इस प्रकार आपकी कम आपकी हो रही है। और पूरा मामला है ये आपका, जो आपके स्टूडेंट टीचर का जो आपका रेशियो है, अनुपात आपका, यानी 31 का, 30 आपके बच्चे, एक आपका टीचर होगा। ये इन्होंने एक आइडिया लगाया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रैशनलाइजेशन करने के बाद 25,000 कमी यहाँ पर बताई थी, और इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया था, जिसमें 12 से 13,000 आपके टीजीटी के पद इन्होंने यहाँ पर बताए थे। और इनमें से आपका 7400 की तरफ आपकी माइनस करोगे तो 5,000 लगभग आप इसको मानकर चलो टीजीटी की भर्ती, जो इन्होंने लास्ट में डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो 15,000 आपके खाली बताए जा रहे हैं पद आपके टीजीटी के, तो ये भर्ती पॉसिबल 15,000 की नहीं है दोस्तों। और इसलिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बोला था कि पीजीटी टीजीटी पीआरटी तीनों की मिलाकर आपकी 15,000 आती है, तो भी काफी अच्छी आपकी भर्ती हो सकती है अगर सरकार इलेक्शन से पहले इस तरह का नोटिस निकाले तो। और उसके लिए एस्टेट आपका जरूरी होगा। मेरी वीडियो का एकमात्र माध्यम यही था, अगर आपने पूरी देखी हो तो। अब ये 15,000 कहां से करवाएंगे, जो बोल रहे हैं भाई 15,000 आओगे, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं तो डेटा के साथ बात करता हूँ, और टीचिंग लाइन से ही ज्यादा वीडियो मेरी देखने को मिलती हैं, तो इसलिए डेटा मेरे पास है, याद है, और हवा में बात इसलिए मैं नहीं करता। तो 15,000 टीजीटी की भर्ती जो बता रही है दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है आपकी 15,000 टीजीटी की भर्ती तो, बिल्कुल भी। क्योंकि सरकार बिल्कुल मना कर चुकी है, भाई इतने जरूरत ही नहीं है हमारे पास इतने टीचर की। और सीएम साहब तो पहले ही बोलते हैं टीचर ज्यादा है अध्यापक कम है, तो ये तो अध्यापक हैं आपके, ये तो 15,000 आपकी नहीं हो सकती भर्ती। हाँ, शिक्षा मंत्री से कोई पूछेगा तो ये तो बोलेंगे भाई, लेकिन डेटा इन्होंने नहीं दिया। अब कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, मैंने तो दोस्तों कोई कोर्स वगैरह बेचना नहीं, आपको पता है, कोई अभी तक चैनल पर कोई भी कोर्स वगैरह लॉन्च नहीं किया है, तो झूठ मैंने बोलूंगा नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजें मुझे करनी भी नहीं। पॉसिबिलिटी है दोस्तों आपकी, मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी आपकी 7471 भर्ती आपकी कंप्लीट आपकी नहीं हुई है। ऊपर से कौशल में आपकी बात की जा रही है, भाई कौशल में आपकी भर्ती आओगी, जिसमें 8,000 पद आपके लगभग होंगे तीनों के, तो उसका प्रोसेस भी आपका रुका हुआ है। तो अभी रेगुलर भर्ती दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आ जाता टीजीटी का, एस्टेट आपका कंप्लीट आपका नहीं हो जाता दूसरा 2023 वाला, उससे पहले कोई भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ये सही बात आपको देखने को मिलेगी। अब इसका प्रूफ तो मैं क्या दूं आपको, और इस तरह का आपको नोटिस भी शायद नहीं, नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस दौरान आपको। सबसे पहले आपकी 7471 पूरी आपकी होगी, उसके बाद फिर ये एक बार फिर इस पर विचार करेंगे अगर नोटिफिकेशन निकालना होगा। और एक बात और, इलेक्शन से पहले टीचिंग भर्ती आपकी जो चली हुई है 4476 आपकी पीजीटी की, टीजीटी की आपकी 7471, इसके अलावा दोस्तों इस सरकार में शायद दूसरी भर्ती आपकी पूरी आपकी नहीं होगी। जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, अगर आपको एस्टेट 2023 करना है तो आपके फॉर्म वगैरह भरवा लिए जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वैकेंसी की जानकारी नहीं है भाई, 15,000 होगी या 2,000 होगी या 5,000 होगी या 20,000 होगी। इन्होंने तो लास्ट में बोल दिया भाई खाली हमारे पास है 25,000 वैकेंसी, 25 में से जिसमें आप मानोगे 7471 आपकी एक, और 4476 आपकी एक, तो ये आपकी 11-12,000 वैकेंसी तो आपकी यही आपकी हो गई, तो बची कितनी, 12 से 13,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर बचती हैं सरकार के अकॉर्डिंग खाली, केवल 12 से 13,000। और ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों की बात की है इसमें मैंने।
तो इसमें दोस्तों तीनों की बात की है मैंने, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। इन्होंने बोला हाँ भाई 25,000 हमारे पास खाली हैं, जिसमें से 11 से 12,000 आपकी फील आपकी हो जाएंगी, क्योंकि इनसे अलग है, ये अलग नहीं है आपकी। टोटल इन्होंने बताया अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसके बाद 12-13,000 आपकी वैकेंसी बचती हैं, जो कि आपकी सारी इसमें आपकी शामिल आपकी हैं। और इनमें से कितनी ये निकालते हैं, कितनी कौशल से करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अगर इस चीज को सही भी मानोगे तो ये तो आपकी काउंटिंग ही आपकी गलत है, यानी ये डेटा ही आपका गलत है 15,000 वाला। तो इसमें से टोटल आपकी वैकेंसी 38,000 भी खाली होने पर आपकी टीजीटी की 18,000 वैकेंसी आपकी बचती हैं। और 18 में से यहाँ पर 7,500 आपकी वैकेंसी आपकी फिल आपकी हो जाती है। तो फिर 15,000 तो तब भी आपकी नहीं है। और इसको सरकार मना कर चुकी है कि इतने पद हमारे पास खाली नहीं है। तो फिर आपकी 15,000 कैसे आएगी? कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है 15,000 टीजीटी के लिए। अगर आती है तो तीनों को मिलाकर कुछ पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। लेकिन लास्ट में जो डेटा दिया है उसमें भी आपकी 12-13,000 खाली इन्होंने बताई है, ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद। अब आप जो भी कमेंट करें, आपकी मर्जी है। मैंने जो इन्होंने डेटा दिया है, जो आपका प्रूफ के साथ, ये आपके सामने पेश किया है। और शिक्षा मंत्री से कोई पूछेगा तो ये तो भाई मना थोड़े कर सकते हैं भर्ती नहीं करेंगे, इनका तो यही मानना है करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और 15,000 पर मैंने बात कर ली। कोई जानकारी किसी के पास प्रूफ के साथ नहीं है। मैंने तो आपको कुछ डेटा पिछला दिखा दिया, उन्होंने तो ये भी नहीं दिखाया हुआ शायद। वैसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप कौशल में भी टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा में, कौशल रोजगार में, तब भी एस्टेट आपका होना जरूरी है। तो एस्टेट 2023 आपको जरूर देना चाहिए। अगर आपका पास नहीं है, वैलिडिटी आपकी कम हो चुकी है, क्योंकि केवल 7 साल तक आपका एस्टेट आपका माना जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और अगर आपकी वैलिडिटी लास्ट में है, यानी 1-2 साल आपका बचा हुआ है, तब भी आपको देना चाहिए। और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए तो कोई और दूसरा चांस आपका है ही नहीं, उनको तो देना पड़ेगा। बाकी एस्टेट के लिए आप कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कमेंट आप कर सकते हैं, वीडियो बना दी जाएगी। एस्टेट कब होगा, उसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी, इसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन सही जानकारी सही समय पर, ऑथेंटिक जानकारी आपको लेनी है तो सही चीज़ें आपको देखनी होंगी, सही चीज़ आपको समझनी होगी। जो कि मैंने आपको डेटा दिया दोस्तों, ये काफ़ी पहले का है। उस टाइम पर आपकी कोई भर्ती नहीं थी। उसके बाद बच्चे स्कूलों में और कम हो गए, फिर उन्होंने ये 38,000 की बजाय 35,000 का डेटा दिया। तो इसके बाद बच्चे आपके और भी कम हो गए। फिर इन्होंने रैशनलाइजेशन किया, उसमें इन्होंने बोल दिया वही कि हमारे पास तो केवल 25,000 वैकेंसी खाली हैं और इनमें से ये भर्ती आपकी हो जाएगी, कुछ आपकी कौशल से कर देंगे। तो डेटा आपका काफ़ी कम है दोस्तों। अगर आता भी है कोई नोटिफिकेशन तो इतनी बड़ी संख्या में आपका नहीं आएगा, जिसमें आपकी टीजीटी की 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिले। अब सही जो लगता है, मुझे लगता हो, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको जो लगता है आप कमेंट कर सकते हो। किसी और ने जो बताया है ये उसकी अपनी सोच है, उसके अपने तथ्य हैं। लेकिन मैंने जो सरकार के तथ्य हैं, जो विधानसभा में पटल का जो तथ्य है, उसके साथ आपके सामने वीडियो बनाई है। यही जानकारी इस वीडियो में। तबीयत डाउन है और आवाज़ में भी प्रॉब्लम है, गला काफ़ी खराब हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है।